Hello friends, so today we'll be seeing that how can we express cubes as sum of consecutive odd numbers। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमने स्क्वायर्स के लिए हमने देखा है कि हम लोग जो स्क्वायर्स हैं उनको भी हम लोग ऑड नंबर्स के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखे है तो प्लीज़ चेक दैट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, इफ़ आई से कि मैंने मान लो कि मैंने ऐसे लिखा है 7 + 9 + 11, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये किसी चीज़ का क्यूब है। तो हम लोग स्क्वायर्स में क्या करते थे फ्रेंड्स, वी यूज टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं? 3 हैं। ओके, तो अगर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता था तो क्या होता है, तो बस नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी होती है और ये देखना था कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होना चाहिए। अब इसमें आप देखोगे, इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1? नो, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो मतलब ये स्क्वायर नहीं होगा। नंबर ऑफ डिजिट से हमें ये पता चल गया ये 3 है, बट 3 किसके साथ है, मतलब 3 का क्यूब हम इसको कैसे कह सकते हैं कि 3 का क्यूब बनाएगा। उसके लिए आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी। अगर आप एक ये पैटर्न देखें, 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब, ओके, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8 होता है। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। उसके बाद 7 + 9 + 11 विल गिव यू 27, जो कि किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ, 11 के बाद 13 एक और नंबर आता है, 13 + 15 + 17 + 19, ये क्या देगा आपको? 64 देगा। अगर आप फ्रेंड्स इसको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में 64 ही आता है। ओके, तो ये क्या देगा? 4 का क्यूब देगा। उसके बाद 20 इज़ अ इवन नंबर, देन 21, 22 इज़ अ इवन नंबर, 23, 25, 27, 29। ओके, ये किसका क्यूब देगा? 125 हो जाएगा। ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। तो अगर आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे फ्रेंड्स, स्क्वायर्स में तो क्या होता था कि हमारे जो स्टार्टिंग होता था वो 1 से होना चाहिए, 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारा स्क्वायर्स में ये वाली चीज़ होती थी। बट क्यूब्स में क्या है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, एक चीज़ आप, एक पैटर्न आप ये देख सकते हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसका क्यूब बना रहे हैं। ओके, 4 डिजिट्स हैं तो 4 का क्यूब बना रहे हैं, 5 डिजिट्स हैं तो 5 का क्यूब बना रहे हैं। बट इशू कहाँ पे आता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे को जो ये स्टार्टिंग नंबर है ये क्या है? ये वाली चीज़ में इशू आता है। तो अभी मैं आपको एक पैटर्न, जो ये है आपने पैटर्न नोटिस किया है। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि अगर मैं आपको 5 क्यूब को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रही हूँ, तो आपको ये पता है कि आपको 5 ऑड डिजिट्स लिखने हैं। 5 ऑड डिजिट्स लिखने आपको ये पता है, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? तो उसके लिए क्या होता है, मान लो कि मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस 5 क्यूब एज सम ऑफ consecutive odd numbers। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है, अब आपको ये पता है कि जो है आपको 5 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, आपको ये पता है कि मुझे 5 डिजिट्स चाहिए, तब जाके क्या है मेरे पास 5 का क्यूब आएगा। बट इशू क्या है कि ये फर्स्ट नंबर क्या है, मुझे ये भी पता है कि कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार जो ऑड नंबर्स आते हैं उनका है। बट इशू ये आ रहा है फिर से कि मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक जो ये होता है, जैसे मान लीजिए 5 का निकालना है। ओके, तो 5 × 4, 4 मतलब जो नंबर है उससे एक नंबर पीछे, +1। तो 5 × 4 कितना होता है? 20, +1 इज 21। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि मुझे 21 से शुरू करना है। उसके बाद कंसेक्यूटिव 5 ऑड नंबर्स अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या होगा? 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया एंड 29 हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मान लो मैंने आपसे ऐसे बोल दिया है कि अगर अभी आप जो दूसरे पैटर्न्स है ना, इनमें भी अगर आप नोटिस करें तो यही वाली चीज़ है। मान लो अब जैसे 4 का है, 4 का 13 से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट इमेजिन मैंने 4 का बोला है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से पहले क्या एक नंबर आता है, 4 - 1 इज योर 3। ओके फ्रेंड्स, मैं जनरल फार्मूला के फॉर्म में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको एक जनरल फार्मूला भी दे दूंगी इसका। ओके, बट आप फिलहाल इनको नंबर्स के थ्रू समझिए।
तो 4 से पहले क्या आएगा, 3 आता है, 3 + 1 तो कितना होता है, 12 + 1 इज़ योर 13। तो मतलब जब मैं इसको लिखना स्टार्ट करूँगी तो मुझे 13 से स्टार्ट करना है। 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे पता चल गया। कितने डिजिट्स लेने हैं मुझे, कितने डिजिट्स लूँगी मैं, 4 डिजिट्स लेने हैं। 14 जो है वो एक इवन नंबर हो जाएगा। हमें क्या है, बस ऑड नंबर्स लेने हैं, 15, 17, 19। ओके, 4 डिजिट्स लेने हैं। तो वो वही आपको क्या आंसर देगा, 64 आंसर देगा। ओके, अब अगर मैं, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, अब अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, इस चीज़ को अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ, ठीक है, जनरल फॉर्मूला मान लो मैं बनाना चाहती हूँ इसका, तो मैं कैसे बना सकती हूँ। मान लो मैंने आपको n³ को बोला है, n³ कोई भी एक नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, n मतलब कोई भी एक वेरिएबल। ओके, तो अगर मैंने इसको बोला है कि एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस एज सम ऑफ ऑड नंबर्स, ओके, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट किससे करोगे आप, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1। ओके, n मतलब जैसे आप n की मान लो वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 9 + 1 करोगे, मतलब 91 से आप स्टार्ट करोगे। कितने डिजिट्स लोगे ये आपको पता चल गया। ये चीज़ क्या है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। दिस विल बी योर स्टार्ट। ओके, अब अगर मैं पूछूँ इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स लेने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने ऐड करोगे आप, डिजिट्स एडिंग कितनी होगी, n नंबर्स, n नंबर्स। n नंबर्स का क्या मतलब है, n नंबर्स का मतलब है कि अगर यहाँ पे 10 है तो मतलब 10 डिजिट्स लिखूंगे, अगर यहाँ पे 5 डिजिट्स है तो मतलब 5 डिजिट्स तक लिखना है। 5 डिजिट्स जैसे इसमें आप देखिए, 5 का निकालना था तो मैंने कितने डिजिट्स लिए, 1 2 3 4 5 डिजिट्स लिए हैं। मुझे ये पता है कि 5 मेरे को कंसेक्यूटिव डिजिट्स लेने हैं। स्टार्टिंग नंबर क्या लेंगे, उसके लिए आप ये फॉर्मूला देखिए, ये एक जनरल फॉर्मूला है। जिस नंबर का निकालना है वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो जो उससे एक पहले नंबर आता है और उसमें एक प्लस कर दो। 5 का निकालना है, 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, 4 + 1 कितना होगा, 20 + 1 = 21 हो जाएगा। 21 से आपको स्टार्ट करना है, कितने डिजिट्स लोगे, 5, तो ये क्या है आपको 5 का क्यूब, ये एक आंसर आपको रिजल्ट आउट करके देगा। ओके फ्रेंड्स, स्क्वायर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्यूब में ऐसा हुआ है तो स्क्वायर में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम लोग स्क्वायर्स को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आप देखेंगे कि स्क्वायर्स में कंडीशन क्या होती है, वो 1 से ही स्टार्ट होता है। जैसे ये 3 से स्टार्ट हुआ है ना, उसमें आप 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, उसमें ये कंडीशन होती है। आई होप यू डोंट मिक्स इट अप। मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। थैंक यू।